ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब आप सोचते होंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जितने भी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, सबकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उन टिश्यूज़ में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, एबंडेंस में रहता है। ये देखिए, थोड़ा सा ब्लड का पोर्शन हमने बना दिया, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। और ब्लड के केस में वो फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड मटेरियल है। और दूसरी बात ये होती है कि इस मैट्रिक्स में जो उसके मिक्सचर ऑफ सेल्स हैं, टिश्यू के जो डिफरेंट सेल टाइप्स हैं, वो उसमें थोड़ा दूर दूर बिखरे होते हैं, एक दूसरे से थोड़ी दूरी रहती है, बहुत कॉम्पैक्टनेस नहीं रहती है, बहुत नज़दीकीपन नहीं रहता है। तो दो बातें बहुत कॉमन हुई कि एबंडेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, जिसको मैट्रिक्स कहेंगे, और जो सेल के बीच में स्पेसिंग है वो थोड़ा सा अधिक होती है। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे वो अपने डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, और उस फ्लूइड मैट्रिक्स को कहते हैं प्लाज्मा। ये देखिए, प्लाज्मा पोर्शन है जिसमें ये ब्लड के सेल्स जो हैं इसके अंदर हैं। ये देखिए, एक बी लिम्फोसाइट बना दिया गया, एक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, ये प्लेटलेट्स हैं, और ये देखिए एक न्यूट्रोफिल है। ये न्यूट्रोफिल और ये बी लिम्फोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, और ये रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट होंगे। और यही जो चीज़ें हैं ये मिलके ब्लड टिश्यू बनाते हैं। प्लेटलेट्स को यद्यपि सेल की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स जो होते हैं ये सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं। बोन मैरो में ये कुछ सेल्स होते हैं जिनके फ्रेगमेंटेशन से, जिनके विखंडन से ये इनका प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, 4 to 7 डेज ये अलाइव रहते हैं। ब्लड के मेन 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला प्लाज्मा, जो कि करीब 55% उसका ब्लड का के वॉल्यूम का पाया जाएगा। दूसरा है रेड ब्लड सेल्स, जो 45% पाया जाएगा, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तीसरा होगा डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये देखिए प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी का ये कॉलम शो किया गया है आपको, लेस देन 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो इस तरह से इनका ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब हम आपको बताएंगे कि ब्लड, सर्कुलेटिंग ब्लड के फंक्शंस क्या हैं। सर्कुलेटिंग ब्लड का जो पहला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। जो बॉडी में मटेरियल्स बनते हैं उनको ट्रांसपोर्ट, ये बॉडी की ट्रांसपोर्ट मीडिया है। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें, मटेरियल्स ब्लड के ही थ्रू जाते हैं बॉडी में, और वो हर सेल के पास पहुंचते हैं। इसमें जाएगा ऑक्सीजन अटैच टू हीमोग्लोबिन। आप जानते हैं कि जो ब्लड का रेड कलर है वो ड्यू टू हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन रेड कलर पिगमेंट है, और उसकी ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। वो ऑक्सीजन को बाइंड करके बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ले जाती है। हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है, और हर सेल में मेटाबॉलिज्म होता है। दूसरा फंक्शन ब्लड का होगा ट्रांसपोर्टेशन में न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे? जो डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के फलस्वरूप, डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस बॉडी को अवेलेबल होंगे थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, वो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट्स आर एलिमिनेटेड एज ब्लड पासेस फ्रॉम लीवर टू किडनी। जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मेटाबॉलिज्म होगा, तो मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो ब्लड के थ्रू लीवर को आएगा, और लीवर से फिर किडनी को जाके वो एलिमिनेट होगा थ्रू यूरिन। तो जो सेकेंड पॉइंट जो है वो है रेगुलेशन। ये ट्रांसपोर्ट करेगा रेगुलेटरी हार्मोन्स को। रेगुलेटरी हार्मोन्स आप जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई ट्यूब नहीं होती, नलिका नहीं होती है। ये डक्टलेस ग्लैंड्स कही जाती हैं, इसमें डक्ट्स नहीं होती हैं, और एंडोक्राइन का जो सेक्रीशन है ब्लड में मिक्स होके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट करेगा ब्लड के थ्रू। लेकिन जो हार्मोन का टारगेट सेल होगा वहीं पर जाके उसका एक्शन होगा, हर सेल पर उसका एक्शन नहीं होगा।
टेम्परेचर रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जब हम आपको लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि इरिटेबिलिटी भी एक लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इरिटेबिलिटी में क्या होता है, ये कैसे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। एपिथेलियम के नीचे बीनीथ द एपिथेलियम ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत जब हीट बढ़ जाती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, अपने डायमीटर में बढ़ जाती हैं और एपिथेलियम के थ्रू ये हीट का लॉस करती हैं। और जब कभी हीट को कंजर्व करना होगा, बॉडी में संरक्षित करना होगा, तब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। आप देखते हैं कि आप बहुत ठंड में कभी कभी क्रॉल कर जाते हैं या बहुत ऐसे दुबक से जाते हैं, क्योंकि बॉडी की जो सरफेस एरिया है उसको कम से कम आप एक्सपोज करना चाहते हैं, और कम से कम एक्सपोजर होगा तो कम से कम हीट का लॉस होगा। तो दो फंक्शन होता है टेम्परेचर रेगुलेशन में, हीट को निकालना है बॉडी से, बॉडी को कूल करना है, तो ये एपिडर्मिस के नीचे बीनीथ द एपिडर्मिस ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, और हीट को अगर कंजर्व करना है बॉडी में तो ये ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी। जो थर्ड फंक्शन इसका होगा वो होगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी, इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा, चोट से प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन माइक्रोब्स और टॉक्सिन्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, जो भी फॉरेन के माइक्रोब्स हैं, जो हमारी बॉडी के बाहर के माइक्रोब्स आते हैं, जो हमें इन्फेक्ट करते हैं, उनसे हमारा ये प्रोटेक्शन करता है। आप डिटेल में इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स ब्लड लॉस। जब ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, अब ब्लड फ्लो करने लगता है, वेस्ट होने लगता है, उस समय ब्लड की क्लॉटिंग होती है। ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ब्लड को थक्का बना देते हैं, ब्लड को बहने नहीं देते, ब्लड का लॉस नहीं होने देते हैं। एक और प्रोटेक्शन का फंक्शन है WBC, जिसको आप वाइट ब्लड सेल कहेंगे या ल्यूकोसाइट्स कहेंगे। ये इन्वेडर्स को किल करता है। कौन कौन से हमारी बॉडी के इन्वेडर्स होंगे, वो वायरसेस होंगे या वो बैक्टीरिया होंगे। वायरसेस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी को इन्वेड करते हैं और उससे हमें ये छुटकारा दिलाता है। ब्लड में सेल्स ऐसे होते हैं जो उन्हें निष्क्रिय करते हैं, मार डालते हैं, किल कर देते हैं। उसको भी हम लोग अगले लेक्चर्स में फिर पढ़ेंगे डिटेल में।